तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम मुख्तलिफ कंपाउंड वर्ड्स को मिलाकर नई चीज बना ले। जैसे मैं आपसे कहूं कि एजुटेंट जनरल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हाइफन हम पढ़ेंगे और उसके साथ हम कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे और मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, मार्क क्वेश्चन मार्क वगैरह देखेंगे। तो छोटी सी चीज़ है। और आज हमारी क्लास इंशाल्लाह पंक्चुएशन क्लियर हो जाएगा। कल हमारा टॉपिक कुछ और होगा। हम पंक्चुएशन को सेमी कॉलन कॉलन को रिपीट भी करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा भी है कि वो रिपीट करना है। खैर, आज हमारा हाइफन, कल हमारी बहुत ही माइनर सी क्लास होगी इसके ऊपर, और उसके साथ साथ हम आगे भी कुछ पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हाइफन असल में एक ऐसा इस्तेमाल इसका जो है वो इस तरह से डैश होता है। बड़ा देश समझ लो, एक देश छोटा होता है, ये बड़ा। तो ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम मुख्तलिफ कंपाउंड वर्ड्स को मिलाकर नई चीज बना ले। जैसे मैं आपसे कहूं कि एजुटेंट जनरल, मैं कहूं जी मदर इन लॉ। ये एक हाइफन इस्तेमाल होगा, या दो तीन भी आ सकते, जैसे यहाँ पर यहाँ दो आया, इन और लॉ, इसी के दरम्यान में आया। तो इस किस्म के अल्फाज, मुख्तलिफ अल्फाजों को जब मिलाकर एक नया कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, तो इसके बीच में हम जो है वो हाइफन इस्तेमाल करते हैं। और कंपाउंड नंबर, ये उसूल जो है, ये एक उसूल हो गया। दूसरा उसूल हम ये हमने कर लिया। अब हम इस बारे को देख रहे हैं कि कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि ये रूल आता है 21 से लेकर और 99 तक। असल में हम लोग लिखते हैं गलत है कि 21 लिख दिया। हाँ भाई, लिखा तो सही है, लेकिन इसके बीच में हाइफन आएगा, और ये असूल चलेगा 99 तक। सही तरीका ये लिखने का है कि जब हम वर्डिंग में अगर गिनती को लिखेंगे तो 21, इसी तरह -2, -3, -4, इस तरह, और ये सिलसिला 99 तक। जब 100 आता है तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो जरूरत ही नहीं। सही है साहब। तो ये 99 तक ये रूल हमारे पास होता है कि हम बीच में हाइफन इस्तेमाल करते हैं। हम बीच में हाइफन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है साहब। और अब हम अगले उसूल पे आते हैं। फ्रैक्शन एज एडजेक्टिव। जब हम कोई फ्रैक्शन की बात करें और उसको किसी सिफत, किसी क्वालिटी, किसी पहचान में ले, जैसे मैं आपसे कहूं कि द बिल हैज बीन पास्ड, द बिल हैज बीन पास्ड 2/3 मेजर, विद या बाई कर दो, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी जो भी है। ये 2/3 जो है ना, इस किस्म के जो फ्रैक्शन आ जाते हैं तो हम उसके बीच में हाइफन इस्तेमाल करते हैं। ये जो हाइफन है वो सफिक्स और प्रीफिक्सेस के साथ भी इस्तेमाल होता है। सफिक्स के साथ एक या दो इस्तेमाल, जैसे कि इलेक्ट को करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट, इलेक्ट। सेल्फ, अब ये हमने, ये सफिक्स था, ये प्रीफिक्स है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये फुल फॉर्म लिख लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर, या इसी तरह से या कोई कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो एक्स हुआ, सेल्फ हुआ, और इसी तरह की जो हमारे पास वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, कुछ भी कहते हैं, तो हम इसके साथ भी इस्तेमाल करते हैं।
कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव को भी हम इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको इसकी मिसाल दूं तो इसकी मिसाल जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको दूं, ये हमारा हो गया और हम इसके ऊपर हैं। इसकी मिसाल दूं कि रेडी टू वेयर, रेडी टू मूव हाउस, क्योंकि हमने कोई मकान लिया, फ्लैट लिया, रेडी टू मूव हाउस, या रेडी टू वेयर क्लॉथ, वेयर क्लॉथ वगैरह जो भी है, ये क्लॉथ वेयर। मैं आपसे कहता हूं कि 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग जो भी, तो इस किस्म के ये दो, जब ये भी एडजेक्टिव आ जाता है तो हम कंपाउंड एडजेक्टिव जहां जाते हैं हम उसमें भी हाइफन इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव ऐसे हो जिनके आगे प्रीफिक्स भी लग सकता है और प्रॉपर नाउन भी आ सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एंटी तालिबान फोर्सेस या एंटी डेमोक्रेसी, या मैं कहूं कि प्री हिस्ट्री, इन सबको देखिए आप मैंने इस्तेमाल किया। ये प्रॉपर नाउन भी आ सकता है, किसी को हम स्पेसिफाई भी नहीं कर रहे या स्पेसिफाई भी कर रहे, इस दोनों सूरतों में हम जो है वो ये क्या कहते हैं इसको, हाइफन इस्तेमाल करते हैं। हाइफन के बाद अब हम आते हैं कैपिटलाइजेशन। मैं इसको मिटा दूं, जगह नहीं है। कैपिटलाइजेशन जो है किसी शख्स के साथ भी हो सकता है, अमजद अली, मिस्टर अमजद अली, कायदे आजम प्रॉपर नाउन के साथ भी हो सकता है। ये आप कैपिटलाइज करोगे। किसी जुमले के शुरू में जो पहला लफ्ज आएगा वो कैपिटलाइजेशन होगा। जैसे ही हैज डन दिस वर्क, हमने इसको कैपिटलाइज किया, बाकी जुमला वैसे ही, तो हमने इसको कैपिटलाइज किया। महीनों के साथ कैपिटलाइजेशन आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फेब, मार्च वगैरह वगैरह। तो आपने कहा पहला लफ्ज जो है वो कैपिटलाइज हमने उसको किया। मजहबों के साथ और मजहबी किताबों के साथ जो है वो कैपिटलाइजेशन होता है। मुस्लिम्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म, कोई भी इसमें। इसी तरह मजहबी किताबें कुरान, बाइबल और जो मुक़द्दस किताबें हिंदुओं के लिए वो गीता और वेद वगैरह जो भी है। कंट्रीज पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह वगैरह। नेशनलिटीज पाकिस्तानी, अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, इंडियन, बांग्लादेशियन, इन सब के साथ जो है वो नेशनलिटी के साथ भी आता है। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में कैपिटल आ रहा है। एक तंजीम है सार्क, हमारी यहाँ थी, SARC, सार्क, ये कैपिटल आया। तो साउथ एशियन, साउथ का एस कैपिटल होगा, एशियन का ए, रीजनल का आर, और इस तरह कॉर्पोरेशन का सी कैपिटल होगा। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बड़ी बिल्डिंग हो, सिविक सेंटर, बकिंघम पैलेस, बकिंघम की स्पेलिंग क्या है भाई? व्हाइट हाउस, चलो इसको व्हाइट हाउस की स्पेलिंग याद नहीं है भाई, व्हाइट हाउस, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, कोई भी रह सकता। हॉलीडेज के साथ कैपिटल आता है पाकिस्तान डिफेंस डे, पाकिस्तान डिफेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, पूरा लिख लीजिए, इंडिपेंडेंस डे, हमने इसको कैपिटल लिखा। छुट्टी के साथ 6 सितंबर है ना, शाबानुल मुबारक वगैरह वगैरह। कोई खास ओकेजन हो,
खास ओकेजन हो, स्पेशल डेज, उस पर भी आता है। और जैसे किसी भी जुमले के, जैसे मैं बताया भी कि फर्स्ट वर्ड के साथ कैपिटल आएगा। शायर पोयम जब इस लिखता है तो पोयम का पहला वर्ड वो कैपिटल लगता है। जैसे कि शेक्सपियर के हो, किसी की भी पोयम हो, उसका पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल होगा, यानी आई मीन उसके स्टैंजा का। टाइटल्स के साथ हम जो है ये कैपिटल से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लाइक द नॉवेल ऑफ जॉन कीट्स of I like the 12th night, 12th night of शेक्सपियर की जो नॉवेल है। तो जब हम किसी के नॉवेल का नाम लिखते हैं, किसी के फन पारे का नाम लिखते हैं, या किसी भी उर्दू इंग्लिश हम किसी फन पारे का नाम लिखते हैं, किसी गाने का नाम, किसी नॉवेल का नाम लिखते हैं, तो हम उससे पहले जो है वो कैपिटलाइज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ऐसे लफ्जों के साथ हम कैपिटल इस्तेमाल नहीं करते जिसमें कोई नाम जो है वो एज ए प्रॉपर नाउन यूज ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मिस्टर ताहिर our minister for health has inaugurated this hospital। ये ताहिर साहब जो इनका नाम तो कैपिटल आया। अब जब इन्हीं को अवर मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, जुमले का हिस्सा हो गया। द मिनिस्टर हम कहते हैं तो हम कहते हैं नहीं जी वो क्या प्रॉपर नाउन, हम एक जुमले का हिस्सा बना दिया कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो आए, उन्होंने इफ्तिताह किया। तो ऐसी सूरत में हम जो है वो कैपिटल वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। सही साहब, ये हमारे पास अहम चीजें थी जो कंप्लीट हो गई। अब मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, ये तो आप जानते हैं कि खुशी, गम, हैरानी के साथ हम मार्क ऑफ इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। कोई जवाब सवाल अगर डायरेक्ट कोटेशन में सवाल या जुमला है तो हम उसके साथ जो है इस्तेमाल, व्हाट इज योर नेम, है ना, हैव यू कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, तो हम इसका एक क्वेश्चन मार्क लेंगे। लेकिन जब हम इसी हैव यू कंप्लीटेड को नरेशन में चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट वे में सवाल करेंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं होगा। और डायरेक्ट कोटेशन से याद आया कि जब डायरेक्ट कोटेशन होता है तो उसमें भी हम जैसे मैं कहूं ही सेड नेवर रिट्रीट, पीछे मत हटो। किसी जनरल साहब ने कहा कि नेवर रिट्रीट, कभी पीछे नहीं हटना। तो ऐसे जुमले जब हमने किसी कोटेशन को किया, वो अभी कैपिटलाइज के रूल में बता रहा था, जहन से उतर गया था। अभी जब कोटेशन का नाम इस पे आया तो याद आ गया कि यहां पर जब भी कोई कोटेशन हम देते हैं तो जो पहला लफ्ज है वो कैपिटल आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास पंक्चुएशन क्लियर हो गया, हमने पूरा पंक्चुएशन करा दिया। और छोटी छोटी, हाँ, डैश एक चीज याद रह गई। डैश का इस्तेमाल अमूमन कम होता है, लेकिन डैश वहां इस्तेमाल होता है जब हम बात करते करते हमारा रुख बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हमारी नीयत। मसलन मैं आपसे कहूं कि कल संडे है, मुझे ख्याल नहीं रहा, और मैंने आपसे कहा कि ओके टुमारो द क्लास विल बी एट 3, बट नो, टुमारो इज संडे। यहां जो बट नो के बाद से वक्त में मेरी सोच चेंज हुई, मेरा ख्याल चेंज हुआ। मैंने आपसे कहा था कि कम टू सेंटर या कॉलेज जो भी है, और एट 3 पर कहने लगा PM, बट टुमारो इज संडे। तो जब मैंने संडे कहा, कल बुलाया आपको, एकदम ख्याल आया कि भाई कल तो संडे, तो यहां मेरी सोच चेंज हुई। तो मैंने कहा नो छुट्टी कर लेना क्योंकि कल संडे है। तो जब ऐसे जुमले इस्तेमाल होते हैं तो हम वहां पर जो है वो डैश इस्तेमाल करते हैं। और माय डियर, ये खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे और नया टॉपिक होगा, नई चीज होगी। आपसे गुजारिश है उसका ख्याल रखिए और इससे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जैसे आज भी क्लास में अपने कह रहा था कि वो स्टूडेंट जो नए नए आए हैं वो इस वीडियो को शुरू से देखें, और पूरी ग्रामर शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद है।
और ये एक अच्छी बात है कि हमने उर्दू में एक्सप्लेन किया था कि आम बच्चा समझ भी ले। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और दूसरों का भी फ़ायदा होगा। और आपका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Subscribe to my channel.